नमस्कार दोस्तों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही एस्ट्रो में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव प्रज्ञा अवतार श्री रामाचार्य शर्मा जी तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को इस वीडियो में सुनाऊंगी इंद्रा एकादशी व्रत कथा व महत्व के बारे में। इंद्रा एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा जाता है। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक होता है। यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहा हो तो उसके वंशज इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके अपने पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं और उनके पुण्य फल अर्पित करने से उनके पितरों को मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ में निवास करते हैं। इस वर्ष इंद्रा एकादशी 2 अक्टूबर 2021 को है। इंद्रा एकादशी के दिन कलाकंद या मेवे की मिठाई का भोग लगाया जाता है और इस दिन पितरों को भी इन्हीं पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली इंद्रा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत की कथा पढ़ी जाती है, व्रत रखा जाता है, तो ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। इंद्रा एकादशी व्रत कथा। इंद्रा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में ही रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे प्रश्नों को, मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वित होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें
कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे आचित्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करने योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को खिला दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे दुष्टर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य है, यही तुम्हें करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से पितरों को प्रसन्नता मिलती है, उन्हें मुक्ति मिलती है और वह अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यह थी इंद्रा एकादशी व्रत कथा तथा महत्व की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी, यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इसका लाभ ले सकें। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।